इसमें हम लोग बात करते हैं, इसमें हम लोग देखेंगे कि सर्कल जो होता है ये हम लोग का 2D डायमेंशन होता है, यानी कि हम लोग को द्विविमीय आकृति होता है। इसमें हम लोग बात करेंगे तो हम लोग को सर्कल के अंदर में बीच में जो बिंदु दिखता है वो हम लोग को उसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं हम लोग सेंटर। क्या कहते हैं? सेंटर। और इसी को हम लोग हिंदी में कहते हैं, हम लोग कहते हैं केंद्र। क्या कहते हैं? केंद्र। तो किसी भी वृत्त के अंदर में जो केंद्र जो होता है और केंद्र से हम लोग को डायमेंशन इसका बोलते हैं सर्कमफ्रेंस, यानी कि परिधि तक, यानी कि केंद्र से लेकर परिधि तक जो खींचा जाता दूरी है उसको हम लोग क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं, यानी कि आर कहते हैं। कोई दिक्कत? तो यहाँ अगर यहाँ से हम लोग केंद्र से लेकर हम लोग जब परिधि तक की दूरी खींचते हैं उसको आर कह दिए, तो यहाँ केंद्र है तो इधर से भी तो परिधि है, इधर भी तो हम लोग आर खींचा जाएगा, तो यहाँ भी आर होगा, यहाँ भी आर होगा। इसका मतलब अगर इसको हम लोग पूरा यहाँ से यहाँ तक बोल दें, यानी कि परिधि से परिधि तक की दूरी को केंद्र से होकर खींचा जाए, परिधि से परिधि तक की दूरी को अगर केंद्र से खींचा जाए तो उसे हम लोग व्यास कह देते हैं। क्या कहते हैं? व्यास। तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि व्यास बराबर जो होगा, व्यास देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक खींचा गया, इसका मतलब ये केंद्र से परिधि, यहाँ भी केंद्र से परिधि, यानी कि केंद्र से परिधि की दूरी को हम लोग कहते हैं त्रिज्या, यानी कि त्रिज्या कितना आया? 2 गो त्रिज्या आया, यानी कि व्यास बराबर क्या होगा? 2r। लेकिन कहीं पूछ दे कि त्रिज्या बराबर क्या होगा सर, तो त्रिज्या बराबर क्या होगा, तो बोलेंगे व्यास का आधा, क्योंकि इसको कहते हैं हम लोग व्यास। क्या कहते हैं? व्यास। और त्रिज्या जो होगा, त्रिज्या हम लोग को यहाँ से लेकर यहीं तक होता है, इसका मतलब त्रिज्या बराबर जो होगा व्यास का क्या होगा? आधा होगा। ये चीज हमको पता चल गया। अब हम लोग देखते हैं ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का विड्थ है, ये हम लोग का क्या है? विड्थ है। और विड्थ में हम लोग देखते हैं कि परिधि से परिधि तक जो दूरी खींचा जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं जीवा। क्या कहते हैं? पूछा जाएगा किसी भी वृत्त में अधिकतम कितनी जीवाएं खींची जा सकती है, तब बोलेंगे अनंत जीवाएं खींची जा सकती है। किसी भी वृत्त में हम लोग अनंत जीवाएं खींची जा सकती है, यानी कि जीवा की जो होगा संख्या वो होगा अनंत। क्या होगा? अनंत। लेकिन पूछा जाएगा कि किसी भी वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा है उसे क्या कहते हैं, तो हम लोग जब जीवा खींचते हैं, जीवा खींचते खींचते चल जाएंगे, जब केंद्र से होकर गुजरेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे व्यास। क्या बोलेंगे? पूछा जाएगा किसी भी वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग व्यास कहते हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग देखते हैं ये हमारा वृत्त है। क्या है? ये हमारा वृत्त है। और इस वृत्त में हम लोग बात करेंगे तो हम लोग बात करेंगे यहाँ से कोई रेखा खींच दिया, क्या कर दिए? खींच दिए। और ये जो रेखा खींची इसका नामकरण कर दिए ए, इसका नामकरण कर दिए बी। जब एक स्पर्श रेखा खींची जाए वृत्त से बगल में, अगर कोई स्पर्श रेखा खींची जाए और यहाँ कहीं ना कहीं तो टच होगा ना, तो इसे कहेंगे स्पर्श बिंदु। क्या कहेंगे? स्पर्श 10.1 का सारा प्रश्न यही से आता, इसी से मतलब सब बनेगा। तो हम लोग बोले किसी वृत्त पे जो एक स्पर्श रेखा खींची जाती है, तो स्पर्श रेखा जिस जगह पर जाके मिलता है वृत्त के छोर पर, इस बिंदु को हम लोग कहते हैं स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं? तो पूछा जाएगा किसी भी वृत्त में क्या समांतर रेखाएं खींची जा सकती है, बोले समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। लेकिन पूछेगा कितना समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, बोले केवल 2। अगर हम लोग बोलेंगे ये एक रेखा खींचे, इसके सामने में एक और रेखा खींच सकते हैं, इसके सामने में एक और रेखा खींच सकते हैं, इसके सामने में और रेखा खींच देते हैं, तो ये देखो ये समांतर स्पर्श रेखा है, तो एक स्पर्श रेखा यहाँ खींचे, एक स्पर्श रेखा यहाँ खींचेंगे। आप मान के चलो यहाँ खींच देंगे तो क्या इसका समांतर कहलाएगा? तो समांतर तो ये है ना, यानी कि ये भी का समांतर कौन होगा? पी क्यू होगा। ये भी का समांतर कौन होगा? तब पूछा जाएगा कि किसी भी वृत्त के अंदर में कितनी स्पर्श समांतर रेखाएं खींची जा सकती है, बोले केवल 2 स्पर्श समांतर रेखाएं खींची जा सकती है, केवल 2 स्पर्श रेखाएं तो अनंत खींची जाएगी, लेकिन समांतर की बात करेगा केवल 2 ही हो सकता है, क्योंकि इसके अपोजिट में ये होगा। अगर यहाँ एक समांतर रेखा खींचे हैं, नाम कर दिए एम और एन, तो इसके समांतर में ये होगा। कोई दिक्कत? यानी कि स्पर्श रेखाएं जब भी हम खींचा जाएगा तो केवल 2 ही हो सकता है। तो पूछा जाएगा, एक बात और पूछा जा सकता है इसमें कि हम लोग को किसी भी वृत्त के अंदर में कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो बोले किसी भी वृत्त के अंदर में हम लोग अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। मान के चलो ये हमारा वृत्त है। क्या है? ये हमारा क्या है? वृत्त है। आप इसमें स्पर्श रेखा खींचो, एक स्पर्श रेखा यहाँ खींच दिए, एक तो यहाँ खींच दिए, एक यहाँ खींच दिए, एक तो यहाँ खींच दिए। आप कहीं भी हम खींचेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी खींचते जाएंगे, कहीं भी खींचते जाएंगे, कहीं भी खींचेंगे। हम लोग को बहुत सारी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, इसका कोई गिनती नहीं है, जितना मन चाहे उतना खींच सकते हैं। यानी कि एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है, बोलेंगे अनंत स्पर्श रेखा हो सकती है। कितना स्पर्श रेखा है? अनंत स्पर्श रेखा हो सकती है। एक बात ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं ये हमारा क्या है? वृत्त है। आज इस वृत्त में बात करेंगे, अगर इस वृत्त में बात करेंगे तो इसको हम लोग भेजे, यहाँ से हम लोग डाले, मान के चलो यहाँ से हम लोग डाले, इसको पार कर दिए, तो हम लोग नामकरण करते हैं, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी। अच्छा, ये जो हम लोग वृत्त है इस पर एक रेखा जो डाला गया, एक रेखा जो खींचा गया, इस रेखा जो देखो वृत्त को 2 बार काटा,
एक यहाँ बिंदु पर काटा, एक बिंदु यहाँ पर काटा, एक बिंदु P है, एक बिंदु क्या है, तो ये जो रेखा क्या, इसको बोलेंगे छेदक रेखा। कौन सा रेखा? पूछा जाएगा कि इस वृत्त को जब कोई रेखा जब एक इस पार से जाके उस पार निकल जा रहा है, यानी कि एक छोर से आया दूसरे छोर में निकल गया, इसको हम लोग कौन सा रेखा कहेंगे? इसको बोलेंगे छेदक रेखा। कौन सा रेखा? और झारखंड में वैसे भी फेमस, झारखंड बिहार में फेमस है कि छेद कर दिया, नहीं छेदक रेखा। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में फेमस है, सब कोई दिक्कत नहीं। आप इसको क्या कहेंगे? छेदक रेखा। आप छेदक रेखा बिंदु P है, बिंदु Q है, ये हो गया हम लोग छेदक रेखा। पूछा जाएगा एक रेखा जो है ये वृत्त से जब क्रॉस करते हैं, इसमें अधिकतम कितनी छेदक रेखाएं हो सकती है? कहेंगे 2 छेदक रेखाएं हो सकती है। कितना? 2 छेदक रेखाएं। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हम लोग देखते हैं प्रश्न से, और प्रश्न हम लोग को दिया गया है 10.1 का पहला प्रश्न। देखो यहाँ दिया गया है एक वृत्त में, प्रश्न लिखने में टाइम जाएगा इसलिए हम डायरेक्ट बता देते हैं। अब बोला एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? बोले एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है? तो बोले एक वृत्त में कितना स्पर्श रेखा हो सकती है? तो हम पहला का आंसर करा गया। पहला का आंसर क्या हो गया? यहाँ देखो पहला का आंसर क्या हो गया? अनंत। पहला का काम खत्म हो गया। आप देखो ये पहला का हो गया, आप दूसरा का पहला, दूसरा का पहला। बोलता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बोला किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखाएं उसे डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी? स्पर्श रेखा की बात करें, स्पर्श रेखाओं की बात करें। ये हमारा वृत्त है, और वृत्त में जब स्पर्श रेखा खींचेंगे, वृत्त में जब हम लोग स्पर्श रेखा खींचेंगे तो कितने बिंदु पर जाकर कटेगा? केवल एक बिंदु पर, जिसे स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो यहाँ क्या आंसर होगा? कितना होगा? किसी भी वृत्त पर जो स्पर्श रेखा खींची जाती है उसको कितने बिंदु पर स्पर्श करते हैं? केवल एक बिंदु पर। दूसरा का देखो, बोला कि वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो दूसरा नंबर का देखो, दूसरा नंबर क्या बोला? किसी भी वृत्त पर 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? देखो तीसरा में क्या दिया है? बोला है एक वृत्त डैश समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। एक वृत्त में कितने समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है? देखो कितने स्पर्श समांतर रेखा हो सकती है? तो लोग बताया ना, ये हम लोग का वृत्त है और यहाँ से कोई रेखा स्पर्श गुजारे तो एक स्पर्श यहाँ से गुजारेंगे, स्पर्श रेखा यहाँ से गुजारेंगे, तो उसमें कितना स्पर्श रेखा हो सकती है? केवल 2। तो यहाँ इसका आंसर क्या होगा? तीसरा नंबर में क्या होगा? केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। फिर दिया चौथा का, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखाओं के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं। एक वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? देखो हम लोग बोले एक वृत्त लिए, क्या लिए? यहाँ बनाते हैं, हम मान के चलो हम लोग एक वृत्त लिए, क्या लिए? एक वृत्त लिए, और वृत्त था उसकी स्पर्श रेखा, ये उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कौन सा रेखा कहेंगे? स्पर्श। बता चुके तुम लोग, बोले सारा प्रश्न यहीं से बनेगा, और बाद तुम लोग नहीं बोलता है स्पर्श। यहाँ तो कोई दिक्कत? हम लोग का 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 3 में बताते हैं।